हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको आज हम साड़ी से ही बहुत ही प्यारा सा वन पीस बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि अंडरग्राउंड प्लेट कैसे डालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम साड़ी का ये वन पीस बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये 2.5 मीटर यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है और यहाँ पे एक हमने ये साड़ी ले ली है। तो इन्हीं दोनों को मिला के हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक ड्रेस तैयार करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे अपने ये जो आंचल है उसको हमें अलग कर लेना है। पल्लू को काट के हमें ऐसे निकाल के साइड में रखना है। इसमें भी हमें जैकेट बनानी है, तो उसका वीडियो हम आपको बाद में बताएंगे। तो और ये हमारे पास साड़ी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें साड़ी का एक साइड का जो बॉर्डर होता है उसे हमें निकाल देना है कट करके। ठीक है, अब इसके बाद में हमें ये अपना अस्तर लेना है और अस्तर में हमें सबसे पहले अपनी चोली को कट कर लेना है। तो ऐसे हमने इसे 2 फोल्ड किया हुआ है और ऐसे अभी हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। ठीक है, 4 फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमने इसकी जो चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको 4 फोल्ड किया है। तो यहाँ पे देखिए, इसके शोल्डर हमने 6.5 इंच लिए हैं और इसकी जो आर्म होल है वो भी हमने यहाँ पे 6.5 इंच ही ले लिया है इस तरह से। और इसकी चेस्ट यहाँ पे देखिए 38 इंच की है, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे इस तरह से यहाँ पे निशान बना लेंगे। और ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, आप 2 इंच या 2.5 इंच जितना भी साइड में लेना चाहे ले सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे हम कर्व देंगे, तो यहाँ से हम 2 इंच का कर्व दे देंगे यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे हम अभी ऐसे घुमा देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा सा चेंजेस करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमें आधा इंच पे यहाँ पे ऐसे बढ़ा के कर्व दे देना है। तो ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का। ठीक है, अब इस तरह से हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। और हमारी जो फुल चोली है वो 14.5 इंच की बन के तैयार होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के ली है। और इस तरह से हमने अभी कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट कट करने के बाद में हमें दोनों पार्ट को अच्छे से अलग अलग कर लेना है इस तरह से। अभी अलग अलग करने के बाद में ये बैक पार्ट हमें साइड रखना है और फ्रंट में हमें आगे से छांट देना है। तो इस तरह से हम सीधा करके यहाँ पे ये 1/2 इंच का यहाँ पे छांट दे देंगे इस तरह से। और अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने कट लगा दिया है क्योंकि यहाँ से हमें फिटिंग देनी है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसके जो टक्स पॉइंट हैं वो हमने 10.5 इंच पे ले लिए हैं और यहाँ से हम इसे अभी सीधा कर देंगे। और इसमें हमें ये देखिए यहाँ पे टक्स प्लेट लगानी है। अभी देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने गले पे निशान बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखिए 3 इंच ले ली है और ये हमारा फ्रंट नेक है, तो यहाँ पे हम इसे 6.5 इंच ले लेंगे। सूट का गला हम थोड़ा छोटा ही रखते हैं, अगर आप यहाँ पे बड़ा गला रखना चाहे तो रख सकते हैं। अगर हम ब्लाउज बनाते हैं तो उसका हम 7 ले लेते हैं। सिलने के बाद ये बराबर 6 इंच का तैयार हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हम इसमें गुलाई दे देंगे अच्छे से। आप यहाँ पे चौकोर गला भी बना सकते हैं या अपने पसंद का कोई भी शेप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कैनवस पेपर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गोल गला बनाएंगे फ्रंट का भी और बैक का भी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड में अच्छे से टक्स प्लेट के निशान बना दिए हैं और यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट है। और बैक पार्ट में भी हमें यहाँ पे प्लेट लगानी है, तो दोनों में हमें अच्छे से निशान बना दें सेम ऐसे रखते हुए। तो ये हमारी चोली यहाँ पे कट हो गई है और बचे हुए कपड़े की देखिए क्या करना है, हमें इस तरह से हमें खोल के यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है,
तो ये देखिए कपड़ा हमारा यहाँ पे 4 फोल्ड है, तो इसका जो खुला भाग है इस साइड को है, ठीक है। अब इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो फुल लेंथ है 33 इंच की है। तो यहाँ पे हमने देखिए 33 इंच को ऐसे लिखा है, और इसमें प्लस हम कितना करेंगे, चोली को करेंगे। तो चोली यहाँ पे हमने 15 इंच की तैयार करके रखनी है, और 33 और प्लस 15, तो ये मिला के यहाँ पे हो जाते हैं 48। और हमें यहाँ पे जो हमारा पूरा वन पीस है वो 51 इंच का रहेगा। तो उस हिसाब से 4 इंच को हमने अस्तर को अंदर को लेना है, ठीक है। क्योंकि अस्तर हमेशा 4 इंच या 6 इंच हम ऊपर को ही लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी हमारा बॉर्डर है उस हिसाब से हमने 4 इंच को छोटा लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा जो अस्तर और चोली टोटल बन के तैयार हो जाएंगे तो 48 इंच की हो जाएंगे। और ऊपर से हमारा जो फुल गाउन है वो 51 इंच का होगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो अभी देखिए इसके बाद हम अपनी कमर पे निशान बनाते हैं। तो आपकी जितनी भी कमर है आप उस हिसाब से यहाँ पे निशान बनाइएगा। तो यहाँ पे इसकी जो इस वन पीस की जो कमर है वो यहाँ पे 36 इंच की है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हाफ इंच हमने बढ़ा के लगाया है क्योंकि हमें हाफ इंच सिलाई में देना है। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान बनाएंगे। तो 6.5 इंच इस साइड को और 6.5 इंच उस साइड को। तो दोनों साइड में हमें 6.5 इंच पे इस तरह से निशान बना लेना है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है यहाँ पे। तो इस हिसाब से दोनों पार्ट के हमारे, जैसे आप पेटीकोट बनाते हैं उसे हम उसी तरह से हमें इसे बना के तैयार करना है, ठीक है। अब इस तरह से दोनों साइड से हमें निशान बनाने के बाद दोनों को हमें तिरछा मिला देना है। यहाँ पे ये इस तरह से तिरछे मिला के यहाँ पे और हमें निशान बना देने अच्छे से। तो ये यहाँ पे हमारे नीचे का पार्ट अच्छे से यहाँ पे तैयार हो गया है। अभी इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जैसे कि हमने बताया 4 फोल्ड है। तो दोनों साइड में देखिए 24 24, और इस तरह से अगर हम दोनों मिला लेंगे, और ये सिलने के लिए हमने हाफ इंच इस तरह से यहाँ पे ले लिया है। तो दोनों को अभी हम कट कर लेंगे क्योंकि इसकी 6 लेयर है। तो 6 लेयर में दोनों साइड में आधा आधा इंच जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे, तो अभी देखिए यहाँ पे दोनों को कट करने के बाद में हमें इसे इस तरह से जोड़ना है। ये जो बीच वाला कपड़ा है वो हमें बीच में रखना है, और इसके साइड में हमें ऐसे ये पतली वाली लेयर लगानी है दोनों साइड में एक एक इस तरह से, और बीच से हमें सिलाई लगा देना है दोनों में। तो ये हमारा एक पार्ट ये है और एक पार्ट हमारा ये है। तो इस तरह से हमें अंदर का जो पेटीकोट है वो बना के तैयार कर लेना है। तो जब हम इसको सिल के तैयार करेंगे तो ये बराबर हमारी चोली से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अस्तर है वो कट के तैयार हो गया है। तो और ये हमारा कपड़ा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी जो चोली का कपड़ा है उसे हमें निकाल लेना है साइड से। बाकी कपड़े को हमें टच नहीं करना है, बस चोली का कपड़ा है वो हमें साइड से ऐसे फोल्ड करके फ्रंट और बैक दोनों को अच्छे से निकाल लेना है। और इस तरह से अभी हमें इसमें ऐसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कट करने के बाद भी ये बॉर्डर हमें नहीं रखना है, इसको भी हमें ऐसे कट करके निकाल देना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पे हमारे चोली पार्ट दोनों अच्छे से कट के तैयार हो गए हैं। और अभी इसे हम साड़ी का जो कपड़ा है उसे हम काट के इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में इसमें हम प्लेट लगाएंगे। तो अंडरग्राउंड प्लेट्स हम कैसे लगाएंगे ये आपको जब हम चोली में जोड़ेंगे तब आपको हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए।
तो यहाँ पे हमारा जो फुल कटिंग है अच्छे से तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अभी हम सिल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें जो हमने ये नीचे का पेटीकोट कट किया था उसकी हम ये कलियाँ जोड़ लेंगे। तो ये देखिए छोटी छोटी 4 कलियाँ हैं और बड़ी बड़ी ये 2 कलियाँ हैं। सबसे पहले हम इनको ही ये जोड़ लेंगे, एक इस साइड और एक उस साइड। तो ऐसे हमें आराम से डबल सिलाई देते हुए कलियों को जोड़ लेना है अच्छे से। ऐसे ही हम इधर भी जोड़ लेंगे। तो जिस तरह से हम ये एक साइड तैयार करेंगे, ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी तैयार कर लेना है, फ्रंट और बैक का। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट अच्छे से तैयार कर लिए हैं। और अभी देखिए क्या करना है, हमें अपनी चोली को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो हमारा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है, दोनों को हम आपस में अच्छे से मिला देंगे और सिलाई लगा देंगे, मोटी सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से। तो इससे होगा क्या, जो हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक है आपस में अच्छे से सेट हो जाएंगे। और जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो दोनों पार्ट को हमें ऐसे ही कर लेना है। इससे क्या होता है, झोल भी नहीं आती है और हमें गला बनाने में, सिलने में बहुत आसानी रहती है। और सिलते समय हमारे जो जो भी ड्रेस बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग रहती है। ठीक है, इस तरह से अपने अस्तर को और फैब्रिक को अच्छे से आपस में जोड़ लीजिए और जो भी उसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट करके निकाल दीजिए इस तरह। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों पार्ट को अच्छे तैयार कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी इसमें हम प्लेट लगा लेंगे, जो भी हमने निशान बनाए थे। तो अपने दोनों टक्स प्लेट अच्छे से लगा लेंगे। अभी लगाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमने दोनों में डबल सिलाई लगा दी है ताकि अच्छे से मजबूत रहे। और अभी देखिए इसके बाद क्या करना है, जो हमने गला कट किया था उसे हम गोल गला ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट में भी प्लेट लगा लेनी है, जो भी हमने निशान लगाए थे। तो दोनों साइड में प्लेट लगाने से हमारे जो ड्रेस की फिटिंग है बहुत अच्छी आती है। तो प्लेट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे हमें इसका नेक बनाना है। तो आप यहाँ पे चाहें तो बड़ा गला भी बना सकते हैं पीछे से डोरी लगा के, लेकिन हमने यहाँ पे छोटा गला ही बनाया है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच का सिर्फ गला बनाया है, क्योंकि आगे का हमने 6.5 कर दिया है। तो इसलिए हमने पीछे गला यहाँ पे छोटा ही बनाया है। तो अभी क्या करना है, हमें इसके शोल्डर जोड़ लेने हैं। एक साइड का हमें जोड़ना है क्योंकि हमें गले की पट्टी लगानी है यहाँ पे। तो अच्छे से हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है। और अभी देखिए इस पर हम पाइपिंग देंगे। तो इसमें छोटे छोटे आपको क्रीम कलर के बूटे दिख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए गोल्डन कलर की पट्टी कट करी है तिरछी, और इसे हम इसमें लगा देंगे अच्छे से। तो इस तरह से अगर हम और एक पट्टी कट करते हैं तो हमारी जो गले की पाइपिंग है बहुत अच्छे से बनके तैयार होती है। अगर आपके पास गोल्डन कपड़ा नहीं है तो जिस कलर की आपकी ये साड़ी का कपड़ा है आप उसी का भी अच्छे से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने गले की पट्टी कंप्लीट की हुई है। और अभी यहाँ पे हम इसमें पाइपिंग देंगे। तो देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार और ये दूसरी बार यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पतली, जितनी पतली मोटी आप पाइपिंग रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐसे छोड़ते जाइए और ऊपर से मशीन चलाते जाइए। इस तरह से आपकी बहुत ही प्यारी सी पाइपिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी पाइपिंग बनके अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसके दूसरा शोल्डर भी हम अच्छे से जोड़ लेंगे और वहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो एक साइड का हमने कोना कट कर दिया है और दूसरे साइड का हम तुरपाई करेंगे तो उसमें दबा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो ऊपर का पार्ट है बनके तैयार हो गया है। और अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से अच्छे से मिलाना है और मिलाने के बाद में इसे हमें बीच से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें
तिरछा यहाँ पे एक निशान बनाना है और यहाँ पे इस तरह से हमें कटिंग कर देना है। इससे क्या होता है कि जब आप नीचे की चोली जोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि दोनों साइड में ऐसे झूलती सी रहती है। तो अगर आप इस तरह से कट करेंगे तो आपकी चोली एकदम बराबर बैठेगी। तो अभी देखिए यहाँ पे सिलने के बाद हमारा अस्तर और हमारी चोली दोनों नीचे की तैयार हो गई है। अगर आपको थोड़ी भी छोटी बड़ी दिखे तो आप यहाँ पे ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबा दीजिएगा, बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से अब हमें ऊपर से इसकी जो साड़ी का है वो हमें पे कवर करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम आपको नीचे जाके ऐसे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ऊपर तो बड़ा है तो दिखाने में नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने साड़ी के जो बचे हुए कपड़े के 2 पार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो एक पार्ट में हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें 3-3 इंच पे ऐसे एक निशान बनाना है और निशान बनाने के बाद में क्या करना है हमें, देखिए इस तरह से एक चौड़ी प्लेट लगानी है। जितनी भी आपके पास कपड़ा है आप उसी हिसाब से यहाँ पे प्लेट को चौड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7-7 इंच पे निशान बना दिया है, ठीक है। अभी देखिए इस तरह से जब हम इसमें 3-3 इंच का ऐसे प्लेट लगाएंगे तो ये मैक्सिमम 3-3 इंच पे ही तैयार होगी और इसकी हाइट यहाँ पे हम 8 इंच ले लेंगे। तो 8 इंच की हम इस तरह से यहाँ पे प्लेट बनाएंगे। हमें वैसे ही प्लेट बनानी है जैसे कि आप अपने ब्लाउज पे टक्स प्लेट लगाते हैं। नीचे को अच्छे से उतारना है, ठीक है। ऊपर से चौड़ी लगाते जाना है और नीचे हमें उतार देना है। प्लेट लगाना है जब तक कि हमारा जो चोली का पार्ट है ये देखिए यहाँ पे 20 इंच का है, यानी कि तो उतना ही हमें तैयार करना है। तो ऐसे हमें अंदर की साइड से गहरी गहरी प्लेट लगानी है, इस तरह से देखिए आप। तो ऐसे जहाँ से हमने निशान बनाया है और इसकी हाइट हम 8 इंच ले लेंगे। ऊपर से हमें पतला सा उतारना है, ठीक है। ऊपर चौड़ा और नीचे से एकदम पतला करके उतारना है, तभी हमारे जो प्लेट है अच्छी दिखेंगे। तो यहाँ से देखिए प्लेट में लगाते समय हमें छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें 3-3 इंच का गैप देना है और 3 इंच का गैप देने के बाद ही हमें वहाँ से प्लेट उठानी है, ठीक है। तो प्लेट उठा के देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से चौड़ी प्लेट उठानी है और 8 इंच पे नीचे लाके हमें ऐसे उतार देनी है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी प्लेट को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सारी प्लेट को अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, ये देखिए अंदर की साइड से। और अगर हम इसे फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना अंदर को है और ये पेट पे जाने के बाद एकदम ऊपर से फूलेंगी नहीं और एकदम पेट से चिपकी रहेंगी। तो ये देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से हमने अपनी प्लेट को कंप्लीट किया हुआ है और अभी देखिए यहाँ पे हमें इसमें ऐसे अटैच कर लेना है। यहाँ से हमें ऐसे मशीन लगानी है और इस प्लेट को हमें सीधा सीधा कर लेना है इस तरह से अंदर से, और पूरी कमर पे हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लेट्स को हमें ऐसे ही तैयार कर लेना है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को। तो दोनों पार्ट्स को तैयार करने के बाद में हमें अपनी चोली में अटैच करना है। तो चोली हमने बना के पहले ही रखी है तो हमें इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे देखिए हम बीच से लगाएंगे। कोई भी अगर कपड़ा हम सिलते हैं, अगर हम बीच से लगाते हैं तो साइड में अगर कुछ छोटा बड़ा होता है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बीच अगर हम स्टार्टिंग से लगाएंगे तो वो ज़रूर तिरछा या छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप कभी भी इस तरह से कोई भी चीज़ जोड़ते हैं, तो जैसे आप स्लीव्स जोड़ते हैं या फ्रंट या बैक जोड़ते हैं, तो प्लीज़ बीच से जोड़िएगा। तो दोनों पार्ट को हमें ऐसे ही फ्रंट और बैक को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो बन पीस है बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हो जाएगा। आप साड़ी का बनाइए, अगर आप कपड़े का बनाना चाहते हैं तो आप कपड़े का बनाइए, खन साड़ी का बनाइए। तो कैसे भी बनाएंगे, बनाने के बाद और ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारा दिखता है। तो ये हमने इसका ऊपर से सिंपल हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसमें हमें जैकेट बनानी है। तो जैकेट का वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जो इसका पल्लू है उसमें हम जैकेट बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हमें अपनी फिटिंग को
कंप्लीट करना है। तो 9.5 इंच पे हमें अच्छे से निशान लगाना है और इसको हमें अच्छे से नीचे तक लेके जाना है। तो दोनों साइडों में ही हमें अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस गाउन की जो चेस्ट थी वो 38 और इसकी जो कमर थी 36। तो आपकी जो भी फिटिंग है आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंची टेप से मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने देखिए इसका एक साइड का अच्छे से सिलाई लगा के जोड़ दिया है। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही फिटिंग कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्लीवलेस भी बना सकते हैं। जैसे हमने गले पे पाइपिंग दी है वैसे ही आप बाजू में भी दे दीजिएगा, नहीं तो आप कोई भी डिज़ाइनर बाजू यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वन पीस बन के एकदम तैयार हो गया है। पहनने के बाद में ये काफ़ी अच्छा लगता है, नीचे से काफ़ी घेर और ऊपर से एकदम चिपका हुआ। तो इस तरह से अगर आप साड़ी से बनाएं या कपड़े से बनाएं, तो अगर आप इस तरह से अपना गाउन या ड्रेस बनाएंगे तो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों कैसी लगे आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी साड़ी का पल्लू है, तो इससे हम जैकेट बनाएंगे जो इसके ऊपर बहुत ही प्यारी लगेगी। तो उसका वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।